प्रोफेशनल काम हो या हमारी पर्सनल लाइफ या हमारा सोशल सर्कल, हमारे जो रिलेशंस हैं वो फैमिली के साथ हों या सोसाइटी के साथ या ऑफिस में कुलीग्स, जूनियर्स और सीनियर्स के साथ, हर जगह हमें एक जिम्मेदार शख्स का मुजाहरा करना होता है, जिसके लिए मैंने एक किताब पढ़ी, दी सक्सेस प्रिंसिपल्स, जैक कैनफील्ड की ये किताब है। उसके अंदर उसने कोई 68 प्रिंसिपल्स सेट किए हैं जो कामयाबी के उसूल हैं। पहला नंबर उसूल, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 100% जिम्मेदारी उठा लेते हो तो आप कोताही नहीं करते हो, आप एक एक चीज पर नजर रखते हो, और किसी भी चीज अगर आपकी कोताही की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपको वो रिस्पांस ना मिले, रिजल्ट ना मिले, तो आप दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय खुद को मुर्दे इल्जाम ठहराते हो। तो इस प्रिंसिपल में उसने एक फार्मूला दिया है, E+R=O। E स्टैंड्स फॉर इवेंट्स। आपकी जिंदगी में जितने भी हादसात और वाकयात हो रहे होते हैं वो इवेंट्स हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। उन हादसात और वाकयात को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ये आपके कंट्रोल में है। O स्टैंड्स फॉर आउटकम, रिजल्ट्स। जब आप रेस्पॉन्स चुना हुआ देंगे, सिलेक्टेड देंगे, डिफरेंट देंगे, हैबिचुअल नहीं देंगे, तो रिजल्ट वो आएगा जो आप चाहते हो। तो आप माजी में जाएं, मुड़ के देखें, आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ उसमें अगर आप हैप्पी रहे या अनहैप्पी रहे, वो आपके रिस्पॉन्सेस की वजह से था। मिसाल के तौर पर, आप जब कोई भी काम करते हो तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप रिएक्ट करते हो या आप रिस्पॉन्ड करते हो। जब आप रिएक्ट करते हो तो आप हैबिचुअल एक्टिविटी कर रहे होते हो जो उस एवरेज को लेके आती है जो आपके माजी के हादसात और वाकयात के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो ये एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी होती है। आप सोच समझ के फैसला करते हो कि यार मैंने यहां पर क्या करना है। मिसाल के तौर पर, आपको या किसी भी शख्स को बोनस मिला या कमीशन का चेक मिला या प्रॉफिट आया या विरासत में से एक हिस्सा आया, एक ऐसा अमाउंट आपके पास आया जो रूटीन से हटके था। अब आप उसके साथ क्या करते हो? अगर आप उसको जाके जुआ में उड़ा लेते हो तो आपकी वर्थ फिर वहीं चली जाती है जो पहले थी। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो या उसको सेव कर लेते हो तो आपकी जो नेट वर्थ है वो बढ़ जाती है। और फिर अगर आपको कोई इमरजेंसी आए तो आप परेशान नहीं होते हो। तो हमेशा रिस्पांस दिया करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मर्तबा एक साहब, मियाँ बीवी और एक बच्चा, मियाँ बैंक में काम करती थी, साहब जो है ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, और बच्चा रोजाना स्कूल जाता था, उसको स्कूल की वैन लेने आती थी। तो एक दिन सुबह के टाइम पे सारे तैयार होके नाश्ते की टेबल पे आए, बच्चा भी स्कूली ड्रेस में बराबर सेट होके आके टेबल पे बैठा। बच्चा जैसे उतर रहा था तो पापा की जो टेबल पे चाय पड़ी हुई थी उस पे उसका हाथ लग गया और चाय पापा के सूट पे आ गई। सूट खराब हो गया और उसने हैबिचुअल रिस्पॉन्ड किया और बच्चे को डांटा, जोर से चीख के आवाज निकाली और बच्चा घबरा के नीचे बैठ गया। जहां नीचे बैठा वहां चाय गिरी हुई थी तो बच्चे का भी सूट खराब हो गया। इतने में स्कूल की वैन आई, उसने हॉर्न बजाया। अब बेगम के जहन में आया कि अगर मैं अब बच्चे को तैयार करती हूं तो इतने में मैं बैंक में लेट हो जाऊंगी और ये वैन चली जाएगी, वैन तो इतनी देर रुकेगी नहीं। लिहाजा उसने गाड़ी की चाबी उठाई और शोहर को कहा कि आपकी वजह से ये हुआ है, अब इसको आप स्कूल पहुंचाओगे। और वो निकल गई। अब साहब को तो पता ही नहीं है कि बच्चे के ड्रेस के घर पड़े हुए हैं। उसने जल्दी जल्दी बच्चे का ड्रेस चेंज किया, उसको उठाया और उसको स्कूल लेके गया तो स्कूल का दरवाज़ा बंद।
लेट हो चुका था बच्चा। अभी एक बच्चे को कहाँ ले जाओ, उन्होंने कहा कि जी हम तो बच्चा नहीं लेते। उसको गार्ड को उसने मिन्नत समाजत की, प्रिंसिपल तक पहुंचा, उन्हें रिक्वेस्ट की, और फिर बच्चे को स्कूल छोड़ के अब दौड़ लगे अपने ऑफिस की तरफ। तो वहाँ आधा घंटा लेट हो चुका था। जैसे ही वहाँ गया ऑफिस के अंदर तो सीईओ की सेक्रेटरी आ गई। सर वो फाइल सर मांग रहे। अरे यार वो फाइल तो मैं होमवर्क के लिए घर लेके गया हुआ था, वो तो मैं वहाँ भूल आया। इसने फिर दौड़ लगाई स्पीड में, घर गया, घर से फाइल उठाई, वापस पहुंचा। जैसे ही ऑफिस में गया सीईओ साहब के, तो सीईओ साहब ने कहा कि वो पार्टी तो जिसके साथ ये आज डील करनी थी वो तो इंतज़ार करके चली गई, लिहाजा उसका जो प्रमोशन ड्यू था वो गया। अब इन साहब को गुस्सा बेगम के ऊपर। शाम को जब बेगम आई तो इसने बेगम के ऊपर गुस्सा निकाला। बेगम ने कहा एक तो तुम्हारे रवैये की वजह से ये सब कुछ हुआ, ऊपर मेरे ऊपर गुस्सा। बेगम ने सूट तैयार किया और मैं चली गई। अब इन साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था, नाश्ता कैसे बनाना है, खाना कैसे बना है, बच्चे को कैसे डील करना है। और एक हफ्ते की परेशानी के बाद ये साहब गए बेगम के घर मेके में, और जाके मिन्नत समाजत की और उनको वापस लेके आए। आप मुझे बताएं, अगर ये पहले ही रिस्पॉन्ड करता और बच्चे को प्यार से उठा लेता और कहता बेटा कोई मसला नहीं है, और सिर्फ अपना सूट करता, तो इतनी सारी मुसीबत नहीं होती। तो अपनी जिम्मेदारी उठाएं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। जो कुछ भी होता है आपकी लाइफ में वो आपकी वजह से होता है। आप जो बोलते हो, जैसे बोलते हो, ये आपका रवैया तय करता है कि आगे वाला बंदा आपको कैसे रिस्पॉन्ड करे। थैंक यू।